नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम आरबीएससी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 की हमारा राजस्थान का पहला पाठ 18वीं सदी का राजस्थान ऑफ द 18th सेंचुरी। ये कक्षा 8 का पहला पाठ है ना, 18वीं सदी का राजस्थान है ना। इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही बता रहा हूँ। मैं नॉर्मल चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको ऐड करने की कोशिश करी है ना, तो आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मराठों की शक्ति को सर्वप्रथम महाराज शिवाजी ने संगठित किया। आप सभी जानते हो, राजस्थान में सर्वप्रथम 1171 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कोटा बूंदी में रहा था। नहीं, उससे पहले भी 1711 के अंदर मेवाड़ के अंदर ये हुआ था। ये मेवाड़ की रियासत का कुछ भाग था, मंदसौर के आसपास। वहाँ पर ये मराठे आए थे और लूटपाट करके वापस चले गए थे। कब? 1711 के टाइम की बात है। तो राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ के अंदर मराठों ने प्रवेश किया था। ये ऑप्शन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसमें ऑप्शन में अगर मेवाड़ दे रखा है तो आपको मेवाड़ पर टिक करना, और अगर कोटा बूंदी दे रखा है तो आपको कोटा पर करना है। ठीक है, ओके। 1826 में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया था। देखो, 1826 में किया था कोटा बूंदी पर, और 1828 में किया था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो दोनों ही डेट आपको याद रखें। 26 में किया था कोटा बूंदी में, और 1728 में 1728 में किया था डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप आप सभी जानते हो कि इनका कब हुआ था। हस्तक्षेप की बात करेंगे तो आएगा बूंदी। हस्तक्षेप की बात करेंगे तो कहाँ आएगा? बूंदी। और प्रथम प्रवेश कहाँ पर किया? तो मेवाड़ है ना। 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुणे वहाँ का शासक बना दिया था। बुद्ध सिंह को तो नहीं बनाते, इसको पुत्र को बनाते हैं। इसके पुत्र होता है दलेल सिंह, है ना। दलेल सिंह को बनाते हैं। किसको? दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब मराठा राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप कर देते हैं तो यहाँ के महाराणा जो चिंतित हो जाते हैं, है ना। जयपुर के महाराणा और महाराजा और मेवाड़ के राजा जगत सिंह ये चिंतित हो जाते हैं। तो जयपुर का जो राजा है ना स्वय जय सिंह ये जो हुरडा सम्मेलन बुलवाता है। ये आप सभी जानते हैं कि 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन बुलाया जाता है। ये सम्मेलन बुलाता कौन है? जय सिंह बुलाता है। क्यों? क्योंकि ये जय सिंह के आदमी को हटा करके मराठा है जो बूंदी में दलेल सिंह को शासक बना देते हैं। तो इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता तो करी थी जगत सिंह द्वितीय ने। बुलाया किसने था? स्वय जय सिंह जयपुर वाले ने बुलाया था। और जोधपुर से कौन आया था? अभय सिंह आया था। और नागौर से कौन आया था? भक्त सिंह। कोटा से कौन आया था? महाराव दुर्जनशाल हड़ आया था। इन्होंने सबने मिलकर के हुरडा सम्मेलन में सहमति ली थी कि भाई वर्षा ऋतु के बाद में है जो हम रामपुरा गांव में एकत्रित होंगे। लेकिन दोस्तों कोई भी नहीं आया था, क्योंकि सभी एक दूसरे पर आक्रमण करना चाह रहे थे, है ना। इनमें आपसी किसी में सहमति नहीं थी, है ना। ठीक है, अब राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा भूमिका देखो। 1743 से 1750, है ना। जयपुर के महाराजा स्वय जय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1743 में। तो उसके बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में जो जयपुर के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है। देखिए क्या होता है कि एक आप सभी जानते हो देवारी समझौता होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1708 में देवारी समझौता होता है। देवारी समझौता किसकी अध्यक्षता में होता है? अमर सिंह
सेकंड की अध्यक्षता में होता था। अब ये समझौता है जो 3 लोगों के बीच में होता है। मेवाड़ का महाराणा अमर सिंह, मेवाड़ का महाराणा तो था अमर सिंह सेकंड, जयपुर का था राजा शहीद जय सिंह और जोधपुर का था राजा अजीत सिंह। कौन था? राजा अजीत सिंह था। इन तीनों के मध्य ये देवारी समझौता होता है, क्योंकि इसका राज्य भी खतरे में था, इसका राज्य भी खतरे में था, तो ये दोनों मेवाड़ के महाराणा के पास में जाते हैं। 1707 के अंदर 1708 के अंदर देवारी समझौता होता है। इसी समझौते के तहत मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रकवरी। चंद्रकवरी का विवाह कर देते हैं शहीद जय सिंह के साथ, और शहीद जय सिंह और चंद्रकवरी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है माधो सिंह। इसी देवारी समझौता के तहत अजीत सिंह जोधपुर शासक, उसने अपनी पुत्री सूरज कंवरी, कौन सी थी? सूरज कंवरी का विवाह भी शहीद जय सिंह के साथ कर लेता है। सूरज कंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है ईश्वरी सिंह। क्या होता है? ईश्वरी सिंह। अब इन दोनों के मध्य में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है। अब उसका फायदा कौन उठाते हैं? मराठा उठाते हैं। और इसी ये एक बात और ध्यान रखना कि अमर सिंह सेकंड का पुत्र कौन था? जगत सिंह सेकंड, जो कि ये हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, वही जगत सिंह सेकंड है ना। तो जगत सिंह सेकंड का जीजाजी कौन था? शहीद जय सिंह था। ठीक है। अब देखिए, अब जब युद्ध सिंह उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है तो इसमें क्या होता है कि मराठा ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध होता है। माधो सिंह की सहायता कौन करते हैं? मराठा इसकी सहायता करते हैं ना। पहला युद्ध होता है राजमहल का युद्ध। राजमहल का आता टोक के अंदर आता, तो राजमहल का युद्ध होता है 1747 में। हाँ, जिसके अंदर स्वयं ये माधो सिंह है, माधो सिंह की हार होती है। और दूसरा युद्ध होता है बगरू का युद्ध है। दूसरा होता है बगरू का युद्ध है 1700 अगले साल 1748 में होता है। इसके अंदर माधो सिंह की जीत होती है। देखिए, तो 1747 में राजमहल का युद्ध होता है, 1749 के अंदर बगरू का युद्ध होता है। पहले युद्ध में तो ईश्वरी सिंह की जीत होती है, पहले युद्ध में तो ईश्वरी सिंह जीत जाता है, दूसरे युद्ध में ईश्वरी सिंह हार जाता है। अब देखिए, अब ईश्वरी सिंह की मदद कौन करता है? दोनों ही युद्ध में भरतपुर के शासक सूरजमल जाट है जो इसकी मदद करता है। पहले युद्ध में 1747 के अंदर पहले युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय होती है। इसी जीत की खुशी में आपको पता होगा कि सुरगासाली का ये निर्माण करवाता है जयपुर के अंदर त्रिपोलिया बाजार के सामने। और उसी सरगासुली से ये कूद करके आत्महत्या कर देता है अपनी 3 रानियों के साथ में। और अब माधो सिंह का साथ कौन देते? दोनों युद्ध में मराठा देते। मराठा कौन सा? ये तो आपको पता है, लेकिन इसका नाम याद रखना। मल्हार राव होलकर इसका साथ देता है। और कोटा बूंदी की भी सेना साथ देती है। कोटा से तो होता है दुर्जन साल्हाड़ा और बूंदी का होता है दलेल सिंह। ये दलेल सिंह वही है जो कि मराठा के सहयोग से शासक बनता है। लेकिन पहले युद्ध में इतने सारे लोग होने के बाद भी ये युद्ध में हार जाते हैं, है ना, और दूसरे युद्ध में जीतते हैं। ईश्वरी सिंह अपने सेनापति हरगोविंद नट्टानी की कुटिलता के कारण आत्महत्या कर देता है। मैंने बताया ना आपको, सरगासुली से वो कूद करके आत्महत्या कर देता है। लेकिन वो क्यों करता है? उसको अपने सेनापति पे भरोसा नहीं था। इस सेनापति का नाम याद रखना, हरगोविंद नट्टानी। कैसे याद रखोगे हरगोविंद नट्टानी को? ईश्वरी सिंह का जो सेनापति था वो हर बात पे नाट दे देता था, मना कर देता था, है ना। हरगोविंद नट्टानी इसका सेनापति था। फिर आता है जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष में भी मराठों का हस्तक्षेप रहता है। और मराठा है जो राम सिंह को भी लूटता है, भगत सिंह को, दोनों को खूब लूटता है और अंत में दोनों को आधा राज्य दे देता है। देखिए, जोधपुर के अंदर
अभय सिंह की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ जाता है। तो अभय सिंह की मृत्यु के बाद में राम सिंह शासक बनता है, लेकिन इसका भाई है अभय सिंह का, भगत सिंह कहता है कि नहीं मैं बनूंगा शासक, तू कैसे बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ जाता है और मराठा है जो दोनों को खूब लूटते हैं। अंत में इन दोनों को आधा आधा राज्य दे करके संतुष्ट करते हैं। मेवाड़ में भी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष राज सिंह सेकंड के बाद में हुआ था। राज सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद में हुआ था। हरि सिंह और रतन सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों से सहायक संधि, ये अंग्रेज नहीं अंग्रेजों है, अंग्रेजों से सहायक संधि। देखो आप सभी पढ़ते हैं, हम सभी तक पढ़ते आए हैं कि भाई अंग्रेजों से सबसे पहले सहायक संधि किसने करी थी? करौली ने करी थी। किसने करी थी? करौली। लेकिन दोस्तों ऑप्शन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किसमें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है ना 8वीं क्लास की जो किताब है हमारा राजस्थान, उसमें जो पहला पार्ट है उसमें दे रखा है कि अंग्रेजों से सर्वप्रथम जो सहायक संधि किसने करी थी? भरतपुर के शासक महाराणा रणजीत सिंह ने करी थी। कब करी थी? 29 सितंबर 1803 को करी थी। तो आपको ऑप्शन पर देख करके ही क्लिक करना है। अगर उसमें करौली दे रखा तो करौली करना, और अगर भरतपुर दे रखा है तो भरतपुर करना। अगर दोनों ही दे रखा है तो भी आपको भरतपुर ही करना, ध्यान रखना है, क्योंकि अपने पास में ऑथेंटिक चीज़ें हैं, यही इसको ही मानेंगे वो, है ना, करौली को फिर नहीं मानेंगे। और अंग्रेजों के साथ में अंतिम रियासत कौन थी सहायक संधि करने वाले? आप सभी जानते हो 1823 के अंदर। लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, महाराजा शिव सिंह थे अंतिम सहायक संधि करने वाले, है ना। अब देखो दोनों में सितंबर महीने ही आ रहा है। देखो यहाँ भी सितंबर आ रहा है, यहाँ भी सितंबर आ रहा है। इन दोनों में 20 साल का अंतर है। 1803 1830 20 सालों का अंतर है। अब देखो कुछ शब्दावली देख लो, है ना। अहदनामा क्या होता है? इकरारनामा, समझौता होता है, उससे अहदनामा कहते हैं। और चौथ तो आपको पता ही है, मराठा वसूलते थे, है ना, वो 1/4 भाग अपनी आय का, है ना, कुल भाग 1/4 भाग वो सुरक्षा कर के रूप में वसूलते थे। और खिराज क्या होता? खिराज क्या है? पूछा जा सकता है कि खिराज क्या है। तो खिराज है कृषि भूमि पर लगने वाला कर। कौन सा? कृषि भूमि पर लगने वाला कर, उसे क्या कहते हैं? खिराज कहते हैं। धन्यवाद।